आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़े केस की समाअत हुई और सबसे बड़ा हुक्म, सबसे हैरानकुन हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया। और इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर नैब तरमीम के हवाले से जो अपील की गई थी, अब उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जी इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत के अंदर पेश किया जाए। वीडियो लिंक का मतलब ये है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से समाअत होती है, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर लाइव चलाई जाती है, पाकिस्तान के और चैनल्स उसको लाइव चलाते हैं। अब उसी लाइव के अंदर पहले जहां पर जजेस होते हैं और वकील नजर आ रहे होते हैं, अब वहां पर इमरान खान नजर आएंगे। यानी कि हुकूमत की जितनी भी कोशिश थी, आप अंदाजा लगा लीजिए कि हुकूमत ने जब से इमरान खान को जेल के अंदर डाला है, जब से इमरान खान को कैद किया गया है, हुकूमत ने कोशिश की है कि कभी भी किसी भी तरीके से सामने ना आ सके, उसकी तस्वीर सामने ना आ सके, उसकी आवाज सामने ना आ सके, उसके बारे में ज्यादा बात ना की जाए, मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीर दिखाने, उसका नाम लेने, उसके ऊपर टॉक शोज थे वो करने पर पाबंदी लगा दी गई उसको। यानी कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि इसको तो मीडिया के ऊपर या पाकिस्तानी अवाम के आगे तो लाना ही नहीं है। और फिर अंदाजा लगा लीजिए कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर, वाशगाफ अल्फाज के अंदर कह दिया है कि इमरान खान अगर खुद आकर आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात नाज़रीन इकरामी, अब एक तो ये अदालत के अंदर पेश होंगे, मगर उसके बाद जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी कर दी है, वो रिपोर्ट में बड़ी जबरदस्त, बड़ी कमाल की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके अंदर जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने बातें लिख दी हैं, जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने बातें की हैं, सारा कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है, हर चीज बता के रख दी है कि जी क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारा मामला गया, किस तरह से फिर इस मामले की जान पटक की गई है, और अब इमरान खान को किस तरह से मजबूरी बन गई है सुप्रीम कोर्ट की कि जी इमरान खान को जेल के अंदर रहते हुए भी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। जबकि हुकूमत को बड़ी ज्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी थी, बड़ा ज्यादा हुकूमत को काम करना पड़ा था कि ये बंदा कौम के सामने ना आए, ये लोगों के सामने ना आए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसको पेश करो। जस्टिस अतर मुनल्ला ने जब ये बात की, यानी कि वो जब इंग्लिश में कह रहे थे कि जी उनको जो इमरान खान को अदालत के अंदर पेश किया जाए, तो हर तरफ खलबली मच गई। फौरी तौर के ऊपर काजी साहब भी हल गए, काजी साहब भी देखते थे तमीन को कि ये क्या बात कर दी, ये कैसे कर दिया। यानी कि वो जैसे इंडियन ड्रामों के अंदर, इंडियन फिल्मों के अंदर होता है कि 6 जगह से सीन आ रहा हो, काजी साहब के ऊपर 6 कैमरे आ रहे हो, कभी यहां से कभी वहां से, साथ म्यूजिक भी चल रहा हो, वो सीन बना हुआ था कि ये क्या हो गया। फिर बेंच इनका सारा मशावरत के लिए उठ के अंदर चला गया कि जी हम मशावरत कर लें, उसके बाद हम देखते हैं क्या होना है। अच्छा, अब मैं आपको एक याद, आपने फर्क याद रखना है। अतर मिल्ला ने ये कहा कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। जब ये बेंच मशावरत के लिए गया, उठकर अंदर चला गया, फिर वापस आए तो फिर काजी साहब ने कहा कि जी इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। यानी कि जो अतर मिल्ला थे वो कह रहे थे इमरान खान को पेश किया जाए अदालत के अंदर, और जो काजी साहब थे उन्होंने कहा अदालत के अंदर पेश नहीं बल्कि वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। अब आप ये देख लीजिए कि पहली बार इमरान खान जब से जेल गए हैं, पहली बार इमरान खान सामने आएंगे, उनकी तस्वीर, उनका नाम, उनकी शक्ल दिखाने पर पाबंदी थी। लेकिन अब क्या होगा कि पाकिस्तान टेलीविजन इमरान खान को लाइव दिखा रहा होगा। पाकिस्तानी कौम, मैं कहता हूं, रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। इतना पाकिस्तान टेलीविजन को कभी नहीं देखा गया होगा, पीटीवी को कभी नहीं देखा गया होगा। मैं यकीन से आपको कह रहा हूं कि रिकॉर्ड टूट जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा कि पाकिस्तान टेलीविजन को, पीटीवी को इतना ज्यादा, इतने बड़े पैमाने के ऊपर और इतनी ज्यादा कवरेज दी गई है, उसको इतना ज्यादा देखा गया। और फिर जो सबसे हैरत अंगेज बात है, हुकूमत बेचारी फंस चुकी है। हुकूमत नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो जाए। यानी कि एक तस्वीर जो सामने आई थी, हर तरफ हलचल हलचल मच गई थी, हर तरफ थरथल्ली मच गई थी और हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो अब आप ये देख लीजिए कि जस्टिस जो अतर मिनल्ला है, वो यानी कि इससे पहले यानी कि हर तरफ पाकिस्तान के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, हर जानिब से जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है आपने बहुत अच्छा किया, यानी कि उनकी तारीफें की जा रही हैं, उनके बारे में उनको दुआएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो कारकुन हैं, जो यूथ है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इस तरह से इमरान खान के लिए, मैं कहता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह से वो अतर मिनल्ला के बारे में कह रहे हैं कि अतर मिनल्ला ने बड़ा जबरदस्त बड़ा काम का फैसला दिया, तो बड़ी तारीफें की जा रही है अतर मिनल्ला साहब की। और फिर आप ये देखिए कि इससे पहले जो छोटी अदालतें थी, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई, या जो जिलाई अदालतें हो जाती हैं, वो उन अदालतों ने भी बार बार इमरान खान के बारे में ये कहा था कि जी उस मुलजिम को पेश किया जाए। आप लोग मुलजिम को पेश क्यों नहीं करते हैं? तो वो कहा जाता था कि जी सिक्योरिटी का मसला है, और किसी सूरत पेश नहीं किया जाता था, किसी सूरत पेश नहीं किया जाता था। हर बार ये कहा जा, कभी जी वो चले समात तक, समात की अगली तारीख दे दीजिए, कभी कोई बहाना हो जाता था, कभी कोई। यानी कि नैब ने, हुकूमत ने मिलकर इमरान खान को रोकने, इमरान खान को सामने लाने से जितनी ज्यादा इनका जोर लग सकता था, जितनी ताकत लग सकती थी, जितनी एनर्जी लग सकती थी, जितने वसाइल लग सकते थे, जितना काम कर सकते थे, किया कि इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की शक्ल, इमरान खान का नाम, इमरान खान की आवाज
पाकिस्तानी कौम तक ना पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो एक दो तस्वीर और एक दो वायरल हुई है वाइस इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई थी बुशरा बीबी के साथ, उन्होंने थल्ली मचा के रख दी थी, परेशान करके रख दिया था कि इतनी ज्यादा यानी कि लोग इनके इसके चाहने वाले इतने ज्यादा, यानी कि अभी देखिए ना, अब आप ये देखिए कि इमरान खान अगर अब इतने अरसे बाद वो टीवी के ऊपर आके बैठा हुआ होगा, पूरा पाकिस्तान तो उसको देखते हैं, अंदाजा लगा लीजिए। और ये चीज यानी कि कोई हवाई बात मैं नहीं कर रहा, आपने टाइम मैगजीन का तमाशा बड़ी अच्छी तरह आपको याद होगा, इकोनॉमिस्ट का तमाशा आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि उन्होंने इमरान खान के बारे में किस तरह एक महीने के अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे थे कि उनके टॉप के ऊपर आर्टिकल चले गए थे वर्ल्ड वाइड। इमरान खान को देखा और सुना जाता है, उसको पसंद किया जाता है। पाकिस्तान की तो फिर बात ही और है, पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा उसको पसंद करता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। अभी देखिए 9 मई के दिन वो पाकिस्तान के बड़े हर स्कूल के अंदर से जो रैली निकाली गई थी, वो कितनी वीडियोस वायरल हो गई जी। वो बच्चे जो थे वो 9 मई की मजम्मत के लेने के लिए वो थे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि ये सिचुएशन बनी हुई है, ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। आज भी इमरान खान को सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है। तो अब वो जब मीडिया के ऊपर आएगा, टीवी के ऊपर आएगा, हर चैनल दिखाएगा, हर चैनल की मजबूरी होगी दिखाना। अब जियो आए और ना दिखा के दिखाए, अब जो एयर वाई है वो रुक जाए कि जी हम नहीं दिखाएंगे, बोल जो है वो कह दे कि जी हम नहीं दिखाएंगे, पीटीवी ही दिखाता नहीं, इनकी मजबूरी है। इनको पता है कि इमरान खान को दिखाएंगे तो हमारी रैंकिंग कहां से कहां पहुंच जाएगी। इनके जो पिछले काफी अरसे से क्राइसिस चल रहे हैं आसमान पे पहुंच जाएंगे। ये तो शुक्र कर रहे होंगे ये जियो वाले, एआर वाई वाले और दूसरे चैनलों वाले के, शुक्र है कि इमरान खान को सामने आने का मौका मिल रहा है, हमारी रैंकिंग बेहतर होगी। हमें तो कोई देखता नहीं है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को कौन देखता है भाई, कौन इनकी तकरीरें सुनता है। अच्छा मैं आपको एक और भी बात बता देता हूं, जो भी हवाई बात नहीं है, आपको मैं एक ऐसी बात बता देता हूं जिसको आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अभी हमारी इस वीडियो के बाद आप फेसबुक के ऊपर जाकर शहबाज शरीफ का फेसबुक पेज खोलिएगा, मियां शहबाज शरीफ के नाम से है। फिर मरियम नवाज शरीफ का पेज खोलिएगा, मरियम नवाज शरीफ के नाम से है। आप इन दोनों को यानी कि क्योंकि टॉप पे सब यही है, आप इनकी पोस्टें, इनकी वीडियोस, इनकी बातें, इनके बयानात वो देखिएगा, नीचे अवामी रद्द अमल देखिएगा, कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कितने लोगों ने कमेंट या शेयर किया हुआ है। फिर आप इमरान खान के ऊपर आ जाए, उसके पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उसका भी पेज है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि इमरान खान की एक पोस्ट के ऊपर जितने लोगों की मोहब्बतें, जितने लोगों के रिएक्शन, जितने लोगों की शेयरिंग, जितने लोगों के कमेंट्स होंगे ना, वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के, बल्कि हमजा के भी मिला लो, पूरे महीने की इनकी जितनी पोस्टिंग की रीच होगी और जो फीडबैक होगा वो कम होगा इमरान खान की एक पोस्ट से। तो ये पाकिस्तानी कौम देखना चाहती है, सुनना चाहती है, और वो जब आएगा तो हर तरफ थरथल्ली मच जाएगी, हर तरफ इनके लिए। और मैं आपको बता दूं, हैरान कौन नजारे होंगे, हैरान कौन। अच्छा फिर आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को जब पेश करने का कहा जाता था तो बार बार एक ही बहाना किया जाता था, जी सिक्योरिटी नहीं है। अब सिक्योरिटी का अंदाजा आप ये लगा लीजिए कि वजीर आजम के लिए है, वजीर आला के लिए है, सरकारी अफसरान के लिए है, ब्यूरोक्रेसी के लिए है, हर चीज के लिए है। इमरान खान के लिए सिक्योरिटी नहीं होती थी, इमरान खान के लिए सिक्योरिटी नहीं बन सकती थी। अच्छा फिर पहले आप ये देखिए कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो कहते थे कि इमरान खान अदालत नहीं आता। वो जब बेचारा जख्मी इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आया और उसके बाद जो नजारे बने, उसके बाद जो माहौल चेंज हुए, जो 4 उसने पेशियां सिर्फ भुगती और पूरे का पूरा पाकिस्तान उमड़ आता था। फिर उन्होंने कहा कि जी इसका तो मक्कू बांधो, ये तो काम ही और हो गया, ये तो काम खराब हो गया है, इसके साथ तो पूरा पाकिस्तान आ जाता है। फिर वहां से परेशान हो गए थे। अब आप ये देख लीजिए कि इनकी जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है, इनकी जो हालत है वो बड़ी पतली हो चुकी है। अच्छा मैं आपको ये बताता हूं कि जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है, मैं वो एक एक लफ्ज आपको पढ़ के सुना देता हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा जी, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में अपीलों की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमात मंदूखैल और जस्टिस हसन असर रजवी शामिल हैं। मंगल को केस की समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान का खत अदालत में पेश किया गया, जिसमें दरखास्त की गई थी कि वो इस केस में पेश होना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की हिदायत कर दी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इमरान खान जो इस मुकदमे में दरखास्त गुजार थे और अब अपील में रिस्पोंडेंट हैं, उनकी यहां पर नुमाइंदगी ही नहीं। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि जुमेरात को इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में नैब तरमीम के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया था। यह फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिटायरमेंट से कबल जारी किया था। अदालत ने नैब तरामीम की बेशतर शिके कालदम करार देते हुए तरामीम से कबल कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब में चलने वाले मुकदमात बहाल कर दिए थे। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने अक्टूबर 2023 में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करते हुए नैब अदालतों को जेर समाअत मुकदमात के हतमी फैसलों से रोक दिया था। अब मैं आपको ये बताता हूं कि नैब तरमीम थी क्या। जून 2022 में मुस्लिम लीग नून की जेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में 27 अहम तरामीम मुतारिफ करवाई थी, लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनकी मंजूरी नहीं दी थी। ताहम इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया और बाद में इसे नोटिफाई भी किया गया था। नैब तरामीम के तहत हिरासत में लिए गए किसी भी शख्स को 24 घंटों के अंदर नैब अदालत में पेश करने का पाबंद
था। नैब तरमीम के तहत कई केसेस दीगर अदालतों को मुंतकिल भी कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये सारा अमल रुक जाएगा। नैब तरमीम में किसी भी मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस या केस दायर होने के साथ ही उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। नैब को गिरफ्तारी से कबल सबूत की दस्तियाबी यकीनी बनाना होती थी। मंजूर किए गए बिल में मुलजिम के अपील के हक के लिए मुद्दत में भी इजाफा किया गया था। पहले मुलजिम किसी भी केस में 10 दिन में अपील दायर कर सकता था, लेकिन अब कोई भी मुलजिम अपने खिलाफ दायर केस पर 1 माह में अपील दायर कर सकेगा। यानी कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज सामने है वो ये कि इमरान खान अब सामने आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है। अगर आप इस दौर में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। और अगर आपको खुशी हुई है कि इमरान खान अब कौम के सामने आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।